केमिस्ट्री वाले सर स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअल में ये है क्या कि जितनी अब आप ऑर्गेनिक आगे पढ़ने वाले हैं ना 11th-12th की, उसको जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्ट्रोंग बनाते हैं उनको इकट्ठा करके उनको कंबाइंड फॉर्म में हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को जब आप लिखने जा रहे हैं तो ये एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल चेंज का। मान लीजिए कोई ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर जैसा कि मैंने यहां आपको एक रिडक्शन शो करके दिखा रखा है, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन। तो किसी केमिकल चेंज का सिंबॉलिकल, जैसे इथाइन हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, कैटलिस्ट है ये, इथीन बना। तो केमिकल चेंज का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, क्लियर? तो वो एक केमिकल इक्वेशन के थ्रू आप शो करते हैं। इथाइन प्लस हाइड्रोजन पैलेडियम इथीन बना। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाए, इनको हम रिएक्टेंट्स बोल रहे हैं। और जो प्रोडक्ट साइड में, मतलब ये आरएचएस में लिखे जाए, उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। तो अब हमारे पास रिएक्टेंट में भी दो बातें समझने की हैं। जो रिएक्टेंट है उसमें जिस पर अटैक हो रहा है, जिसको टारगेट किया जा रहा है, मान लीजिए कि ये आपके पास एक पेड़ है, क्लियर? इस पेड़ पे आपने एक पत्थर उछाला सेब तोड़ने के लिए, बेर तोड़ने के लिए, या फिर फ्रूट तोड़ने के लिए। तो जिस पे अटैक हो रहा है उसको आप सबस्ट्रेट बोलते हैं, क्लियर? उसको आप सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो ये जो ट्री है ये सबस्ट्रेट का रोल कर रहा है और हाइड्रोजन उस पे अटैक कर रहा है, बीइंग अटैक्ड, क्लियर? उसको सबस्ट्रेट बोलेंगे। और जो अटैक कर रहा है, जो अटैक कर रहा है, क्लियर, हाइड्रोजन, इट अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट, इसको आप रिएजेंट बोलेंगे। और उसके बाद आपको सबको पता चल ही रहा है इन दोनों की रिएक्शन से क्या बन जाना है, प्रोडक्ट बन जाना है। अब अगर होलसेल रिएक्शन को देखें तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, क्लियर, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में मेनी केसेस, बहुत सारे केसेस के अंदर इंटरमीडिएट बनता है। बहुत सारे केसेस के अंदर इंटरमीडिएट बनते हैं, बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते, ये कोई जरूरी नहीं कि बनेंगे। बहुत सारे केसेस के अंदर इंटरमीडिएट बनते हैं, क्लियर? और वो जो इंटरमीडिएट है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, उनका लाइफ टाइम बड़ा ही कम होता है, क्लियर? उनको कभी आप आइसोलेट, 99% केस में आप आइसोलेट नहीं कर सकते हो, इसलिए लिखा गया। आइसोलेट मतलब सेपरेट करना। जैसे टेस्ट ट्यूब के अंदर आप रिएक्शन का इंटरमीडिएट दिखाओ कि ये लो जी ये एक इंटरमीडिएट है, वो मैं आपको बताऊंगा, पूरा चैप्टर उस पर बेस्ड होएगा ही होएगा। तो इंटरमीडिएट्स का सेपरेशन हो भी सकता है, नहीं भी, 99% नहीं होता है, 99% नहीं होता है, बिकॉज इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा है, ये हाईली अनस्टेबल है। वेरी रिएक्टिव का दूसरा मतलब क्या हुआ? हाईली अनस्टेबल। वेरी रिएक्टिव का दूसरा मतलब क्या हुआ? हाईली अनस्टेबल। तो 99% केस में, 99% केस में इनका आइसोलेशन नहीं होता है, क्लियर? और रिएक्ट्स रेडली विद अदर सबस्टांस, इतने ज्यादा रिएक्टिव है, इतने ज्यादा अनस्टेबल है कि ये दूसरे सबस्टांस के साथ इजीली क्या करेंगे? रिएक्ट कर लेंगे, रिएक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। अब मैं आगे चलता हूं कि अगर मैं स्टेप वाइज डिटेल स्टडी करूं, स्टेप वाइज डिटेल स्टडी करूं किसी भी रिएक्शन की, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म, उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म, उसको हम लोग कहते हैं मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म एक्चुअली है क्या? चीजों को समझने का एक तरीका है। दैट्स व्हाई ये एक हाइपोथेटिकल आइडिया है, ये एक हाइपोथेटिकल आइडिया है मैकेनिज्म। और अब हमें थोड़ा सा सब्जेक्ट के अंदर घुसना है अगर, तो हमें ये समझना पड़ेगा किसी भी रिएक्शन के होने में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं, किसी भी रिएक्शन के होने में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं। जैसे कि अगर मैं H2 मॉलिक्यूल की बात करूं, इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है, ओके? तो किसी भी पर्टिकुलर साइड में क्लाउड का मूवमेंट नहीं हुआ। ये जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह HCl ले लूं तो आप समझे
क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। दैट्स वाई क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यही हमें समझना है कि मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट होंगे ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है या तो परमानेंट हो, इसको हम यूं बोल सकते हैं। परमानेंट का मतलब क्या हुआ, आपने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं करना, ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉलिक्यूल होएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉलिक्यूल होएगा। आपको कुछ नहीं करना, एक टेम्परेरी इफेक्ट आएगा। टेम्परेरी इफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक नहीं होएगा। जब भी आपके पास अटैकिंग एजेंट होएगा, प्रेजेंस ऑफ द अटैकिंग, ये तब अपीयर होएगा। अगर अटैकिंग एजेंट है तो ये इफेक्ट अपीयर होगा, जिसको इलेक्ट्रोमेग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं, मतलब टेम्परेरी। और जो परमानेंट इफेक्ट है, ये मॉलिक्यूल का कैरेक्टर है, इसमें आपको कोई एफर्ट्स नहीं करने, नो नीड ऑफ द स्पेशल एफर्ट्स। क्लियर? ये जैसे इंडक्शन हुआ, रेजोनेंस हुआ, मॉलिक्यूल का रेजोनेंस कैरेक्टर है, जिसमें है उसमें है, जिसमें नहीं है उसमें नहीं है। मतलब बेंजीन है जैसे, उसमें रेजोनेंस है, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करवाना है। क्लियर? और मीजोमरिक इस रेजोनेंस को बढ़ाने घटाने वाला इफेक्ट बोलते हैं इसको। और एंड होएगा हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हम अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं इंडक्शन इफेक्ट से। लीजिए, सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट या इंडक्शन इफेक्ट की शुरुआत होती है। तो मैं आपसे स्पेशली बोल दूं, इंडक्टिव इफेक्ट के डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है इनगोल्ड को, साइंटिस्ट का नेम है इनगोल्ड। और अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट को समझाऊं तो उसके अंदर आपको इतनी बात समझनी है, इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की समझ है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is the tendency to attract the shared pair of electron। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हो। क्लियर? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इस बात को समझें, जैसे मैंने अभी पीछे समझाया था, क्लोरीन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है। अब आप कहेंगे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम क्यों, क्लोरीन की ज्यादा क्यों? वैसे तो पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा था, लेकिन मैं समझता हूं इफ यू वांट टू कैप्चर द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्शन then you should have the command on the electronegativity। okay, तो मैं थोड़ा सा आपको पीरियोडिक टेबल में लेकर जाऊं, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास लेफ्ट से राइट ये हमारे पास पीरियड्स होंगे, ये हमारे पास ग्रुप्स होंगे। ठीक है जी? तो पीरियड के अंदर अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपके दिमाग में डाल दूं, जिसको बोलते हैं ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जब आप पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं तो ENC आपको पता है नेट न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बोला जाता है। नेट न्यूक्लियर चार्ज। और आप समझे, अगर किसी का नेट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। यूं लिख दूं मैं इसको कि ENC अगर बढ़ता जा रहा है तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, भाई ENC का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे कमांड बढ़ती जा रही है। किसी का ENC ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। अब इतना तो आप जानते हैं, सारी चीजें यहां पढ़ाने की नीड नहीं है। जब मैं लिथियम से, बेरिलियम से, बोरोन से, कार्बन से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से फ्लोरीन की तरफ बढ़ूं
तो साइज मेरे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि ईएनसी क्या हो रहा है, इंक्रीज। और अगर ईएनसी इंक्रीज होएगा तो सारे बच्चे समझदार हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जा रही है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन की कार्बन से, कार्बन की बोरोन से, बोरोन की बेरिलियम से, बेरिलियम की लिथियम से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। चलिए अब मैं आपको मूव करवाता हूं एक ग्रुप के अंदर। फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, उसके बाद आपके पास आयोडीन हुआ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम। क्लियर? तो अब आप सोचें, टॉप से बॉटम गए तो साइज क्या हो रहा है जी, बढ़ता जा रहा है। फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, से बड़ा ब्रोमीन, से बड़ा आयोडीन। तो जितना बड़ा साइज होएगा, क्लियर, इसका मतलब ईएनसी कम होता जा रहा है। भाई न्यूक्लियस की पकड़, न्यूक्लियस की कैप्चरिंग, न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रॉन पे पकड़ है वो अगर कम हो रही है तो ईएनसी कम हो रहा है। तो ईएनसी है क्या, क्लियर, इसको मैं सिंपल लिख दूं कि ये पकड़ है। पकड़ किस पर, इलेक्ट्रॉन्स पर, किसकी, न्यूक्लियस की, ऑफ द न्यूक्लियस। जितना आपको समझ में आए कि इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर की कैप्चरिंग है, पकड़ है, तो वो अगर स्ट्रोंग है तो साफ सी बात है साइज छोटा हो जाएगा। इसका मतलब फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, फिर क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ। सिमिलरली ऑक्सीजन सल्फर से ज्यादा हुआ, सल्फर, सिलीनियम। तो एक ट्रेंड बन जाएगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की समझ जब तक नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोशिश करके भी एंट्री मत करो इंडक्शन इफेक्ट में। तो जो बात मैं आपको समझा रहा हूं इसको मैं अगले पेज पे लेके चलता हूं। अगर इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, फिर मैं स्क्रीनशॉट से मना करता हूं, यू शुड राइट ऑन योर कॉपी। क्लियर? लिखेंगे तो बढ़िया समझ पाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, ध्यान से सुनना जी। क्लियर? मैं इसको लेकर आता हूं अब इस फोर्थ पेज पे, फोर्थ पॉइंट पे ध्यान से सुनिएगा। पेज भी वैसे फोर्थ ही हमारा, ये फोर्थ पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। करना क्या है, करना क्या है। अब आप देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ईएनसी के डायरेक्ट जा रही है, और अगर किसी का ईएनसी बढ़ाना है तो उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दो। क्लियर? उसका साइज घटा दो, उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दो, उसका साइज घटा दो। तो अगर किसी भी एटम पे जितना पॉजिटिव चार्ज, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज उतना ज्यादा हो जाएगा और उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जानी है। चलिए अब मैं इसको अप्लाई करता हूं। अब आप देखें, कोई भी कोवलेंट बॉन्ड अगर बना हो, कोई भी कोवलेंट बॉन्ड अगर बना हो, ठीक है जी, कोवलेंट बॉन्ड अगर बना हो और ये आपके पास बना हो किसके बीच, दो सिमिलर एटम्स के बीच, कोवलेंट बॉन्ड इन बिटवीन द। केमिकल बॉन्डिंग की बेस्ट समझ आपको जीओसी सिखा सकती है, लेकिन घबराए नहीं, केमिकल बॉन्ड नहीं आता तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम एफर्ट करते हैं इसी के अंदर। कोवलेंट बॉन्ड इन बिटवीन टू एटम्स विच आर सेम इन नेचर, ठीक है जी, जैसे क्लोरीन क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन ब्रोमीन हुआ, आयोडीन आयोडीन हुआ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हुआ, फ्लोरीन फ्लोरीन हुआ। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, यहां जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, मतलब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चल रहा है, जीरो। ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो। तो ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पर सिमिलर है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पर बराबर है। तो यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, मतलब कोई चार्ज डेवलपमेंट नहीं हुआ, 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 कोई चार्ज डेवलपमेंट नहीं हुआ। ठीक है जी, तो मैं ये कह रहा हूं, अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ऑन अकाउंट ऑफ द इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय टू एटम्स। इन केस टू एटम्स आर सिमिलर, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्यूपाई ए सेंट्रल पोजीशन। तो इलेक्ट्रॉन आपके पास दो एटम्स के बीच सेंट्रल पोजीशन पा लेगा, सेंट्रल पोजीशन पा लेगा, सेंट्रल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाएगी। ठीक है जी, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल प्योरली नॉन पोलर हो गया, ये मॉलिक्यूल प्योरली नॉन पोलर हो गया।
ओके, अब इसी चीज को मैं आपके सामने नेक्स्ट 5वें नंबर पे लेकर आऊं या इसी पॉइंट में समझा दूं कि अगर यही कोवलेंट बॉन्ड, अगर यही कोवलेंट बॉन्ड दो डिससिमिलर एटम्स के बीच में बन जाए, यही कोवलेंट बॉन्ड दो डिससिमिलर एटम्स के बीच में बन जाए, क्लियर, दो डिससिमिलर एटम्स के बीच में बन जाए, टू डिससिमिलर अलग अलग एटम्स के बीच में बन जाए, ठीक है जी, दो डिससिमिलर एटम्स के बीच में बन जाए, जहां डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसीडरेबल हो, नॉन जीरो हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को आप पोलर बोल दोगे, क्लियर, ऐसे मॉलिक्यूल आप पोलर बोल दोगे। अगर आपका ये पढ़ा हुआ टॉपिक है तो पढ़ा हुआ टॉपिक मतलब कोवलेंट की पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी, कोवलेंट की पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी, क्लियर। जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आपके पास नॉन जीरो हो गई, ठीक है जी, तो सारा गेम ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चल रहा है, सारा गेम ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चल रहा है। तो जब भी कोई पोलर मॉलिक्यूल होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेंटर में नहीं रहेंगे, वो सेंटर में ना रहकर, अगर मैं HH लिखकर उसके बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को लिखता हूं तो सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं HF लिखकर इलेक्ट्रॉन क्लाउड लिखता हूं तो मैं उसका क्लाउड टूवर्ड्स फ्लोरीन दूंगा, तो ये सिमेट्रिकल क्लाउड हुआ, ये अनसिमेट्रिकल क्लाउड हुआ। जितना बढ़िया पकड़ आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे होगी उतनी बढ़िया पकड़ आपकी हो जाएगी ऑन द इंडक्टिव इफेक्ट। अब हमें समझना क्या है, पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल एज ए रिजल्ट ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप मेरी बात को इंडक्शन इफेक्ट से जोड़कर देख लें। इंडक्शन इफेक्ट की डेफिनेशन क्या बन रही है, पोलैरिटी produced in the molecule as a result of high electronegativity of one atom compared to other, क्लियर है। इसी को आपने क्या बोल दिया है, इंडक्शन, इसी को आपने क्या बोल दिया, इंडक्शन। पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड, इंडक्शन जब भी दिमाग में है पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड, इंडक्शन जब भी दिमाग में आए पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रॉन का पर्टिकुलर एक साइड में मूव कर जाना, जैसा कि मैंने आपको यहां बताया था, क्लियर है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में इंडक्शन नहीं हुआ, जबकि अगर मैं HF की बात करूं तो वहां इंडक्शन हुआ है, वहां इंडक्शन हुआ है। अब हमें समझना क्या है कि इसमें जब मैं HF का डिस्कशन कर रहा था ना, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड परमानेंटली, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब ये वाला बॉन्ड, क्लियर, परमानेंटली शिफ्ट हो गया है, परमानेंटली शिफ्ट हो गया है। किधर परमानेंटली शिफ्ट हो गया, टूवर्ड्स द फ्लोरीन। तो हमें कहना पड़ता है जो इंडक्शन इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं ये आपके पास एक परमानेंट इफेक्ट है, ये मॉलिक्यूल का कैरेक्टर है। जो बच्चे समझना चाहते हैं कि परमानेंट इफेक्ट और टेम्परेरी इफेक्ट में क्या फर्क है, परमानेंट इफेक्ट और टेम्परेरी इफेक्ट में क्या फर्क है, तो परमानेंट इफेक्ट वो इफेक्ट हुआ जो मॉलिक्यूल का कैरेक्टर है, जिसके लिए कोई अलग से मुझे अटैकिंग एजेंट लगाने की नीड नहीं है, अटैकिंग एजेंट लगाने की नीड नहीं है। फ्लोरीन की तरफ परमानेंटली इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो गया है। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं, इंडक्शन इफेक्ट को समझते हैं वर्ड्स टू वर्ड्स में। और अब जो मैं लिखने जा रहा हूं वो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 इसका जो कैरेक्टरिस्टिक हुआ
वो परमानेंट इफेक्ट है, ये आपको समझ में आ गया है? क्लियर? ये परमानेंट इफेक्ट है, ये आपको समझ में आ गया है? ठीक है जी। और ये एक सिंगल डायरेक्शन में काम करता है, ये कोई डबल डायरेक्शन का प्रोसेस नहीं है, और वो भी आपको पता है डायरेक्शन उधर ही होगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ही इसकी डायरेक्शन होगी। ओके, नंबर 2 पे चलते हैं जी। ये हमें सैचुरेटेड कंपाउंड्स में ही मिलेगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं परमानेंट इफेक्ट है, सिंगल डायरेक्शन में चलता है, तो ये हमें सैचुरेटेड कंपाउंड्स में ही मिलेगा। सैचुरेटेड समझते हैं ना आप लोग? ठीक है जी, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में ही मिलेगा। जैसे कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो उस कार्बन से जो सिंगल बॉन्डेड हो, फंक्शनल ग्रुप शुड बी अटैच्ड टू कार्बन विद सिंगल बॉन्ड। तो ये मैंने लिखा जी फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्लियर, शुड बी अटैच्ड, शुड बी अटैच्ड टू कार्बन with the single bond, with the single bond। ठीक है जी, विद द सिंगल बॉन्ड। और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये सैचुरेटेड का कैरेक्टरिस्टिक है, सैचुरेटेड का। ठीक है जी, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी, इसमें मूवमेंट होती है सिग्मा की। तो एक ही बात को बार बार हमें कहा जा रहा है, बस वर्ड्स बदले हुए, मूवमेंट ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो एक ही बात को बार बार बोला जा रहा है, बट वर्ड्स बदले जा रहे हैं, वर्ड्स बदले जा रहे हैं। ओके, जो नेक्स्ट मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे डिस्टेंस, ये तो जैसे मैग्नेट रखा है ना बच्चे, यहाँ पे ये मैग्नेट रखा हुआ है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, जैसे जैसे डिस्टेंस 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 बढ़ती जा रही है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट जैसे कम होता जा रहा है, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट कम होता जा रहा है। क्लियर? डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, यहां मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा है, यहां थोड़ा सा कम है, यहां और कम है, यहां और कम है, यहां कम है, यहां कम है, यहां और कम है, और अप्रोक्सीमेट आते जाते क्या हो गया? अप्रोक्स 0 हो गया है। सिमिलरली जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इंडक्शन इफेक्ट भी कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये हमारे पास कम होता जा रहा है। तो मैंने लिखा डिस्टेंस, बच्चे ऐसा होगा ना, जिस ग्रुप ने इंडक्शन देना है उससे जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इंडक्शन इफेक्ट की स्ट्रेंथ वो क्या हो जाएगी? कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट हमें समझना है कि अगर जो इंडक्शन शो कर रहा था, जो इंडक्शन शो कर रहा था उसका नंबर बढ़ जाए, क्लियर, ग्रुप और एटम्स विच आर शोइंग द induction effect, clear, if number of these groups are increases, if number of these groups increases, तो सोचो ना, इंडक्शन भी उसी रेशो में क्या होएगा? बढ़ेगा। इसलिए हम एक सिंपल सी लाइन बोलते हैं, इसीलिए हम एक सिंपल सी लाइन बोलते हैं, जो इंडक्शन इफेक्ट है वो ऐड होने वाला इफेक्ट है। 1 फ्लोरीन का कम है, 2 फ्लोरीन का ज्यादा है, 3 फ्लोरीन का और ज्यादा है, 4 फ्लोरीन का और ज्यादा है। क्लियर? तो इसको समराइज करके आपके सामने मैं एक बार रिवीजन करा दूं। परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स में होएगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होएगी, डिस्टेंस के साथ घटेगा और नंबर ऑफ ग्रुप्स बढ़ेगा जो इंडक्शन शो कर रहे हैं। तो एडिशन होने से, मतलब नंबर बढ़ने से, इसका इफेक्ट भी बढ़ता चला जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज एडिटिव, एडिटिव, इट इज एडिटिव इफेक्ट, इट इज एडिटिव इफेक्ट। तो नंबर बढ़ने से ये इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट नंबर पे चले हम लोग 6 पे। क्लियर?
छठे नंबर पे पहुंचकर मुझे जो इसमें दिख रहा है, समझ में आ रहा है, वो ये कि इससे पोलैरिटी, क्लियर, ये पोलैरिटी इंड्यूस कर रहा है, इट इंड्यूसेस पोलैरिटी। वो तो मैंने आपको शुरू से कहा है, जब से हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुरू हुई है, इट इंड्यूसेस द पोलैरिटी, क्लियर, इन द मोलिक्यूल। ओके, ऐसा नहीं है कि ये प्लस माइनस का एक परमानेंट साइन लेकर आएगा, पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस कर देगा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। और अगली बात ये कि हाइड्रोजन ऑलवेज रिस्पेक्टिव ग्रुप माना जाता है, इसके रिस्पेक्ट में आप कंपैरिजन करते हुए आंसर देंगे, इट इज ओनली फॉर द कंपैरिजन, क्लियर है, ये ओनली फॉर कंपैरिजन। तो इसीलिए जो इसका इंडक्शन इफेक्ट है, इसीलिए इसका जो इंडक्शन इफेक्ट है, इसका जो इंडक्शन इफेक्ट है वो हम मान के चलते हैं, कंसीडर करके चलते हैं जीरो। ये किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं देता है, जैसे मैं अभी आपको थोड़ी देर में क्लासिफिकेशन सिखाऊंगा। ये ना तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है ना रिपेल करता है, नीदर अट्रैक्ट्स नोर रिपेल्स। कौन? हाइड्रोजन। इज ओनली फॉर कंपेरिजन, ठीक है जी, इज ओनली फॉर कंपेरिजन, इज ओनली फॉर कंपेरिजन। ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, क्लियर, और न ही ये इलेक्ट्रॉन्स को हमारे यहां रिपल्शन की तरफ लेके जा रहा है, नीदर अट्रैक्शन नो रिपल्शन। दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग हाइड्रोजन एज जीरो इंडक्शन इफेक्ट, ठीक है जी। तो अब हमें समझना क्या है, इस इंडक्शन इफेक्ट की वजह से, जो कि ये परमानेंट इफेक्ट है, मॉलिक्यूल का कैरेक्टर है, क्लियर ना, जैसे कोई बोलने वाला आदमी तो उसका कैरेक्टर है, बोलेगा वो, तो वैसे ही इंडक्शन मॉलिक्यूल का कैरेक्टर है। अगर वहां डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इस बात को आप समझिए, मैं जो बार बार बोल रहा हूं, क्लियर, तो ये एक्चुअल में कई सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कर देगा, ये कई सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कर देगा, ये कई सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कर देगा। जैसे कि किसी भी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट, जिसको म्यू से लिखते हैं आप लोग, ठीक है, सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट कर देगा, पोलर हुआ तो पानी में ज्यादा घुलेगा, नहीं तो कम घुलेगा, क्लियर ना। ऐसे हमारे पास ढेरों प्रॉपर्टीज हैं जिसको ये अफेक्ट कर सकता है, जिसको ये अफेक्ट कर सकता है। अब मेरा जो फोकस है वो इंडक्शन इफेक्ट के क्लासिफिकेशन पे है, इंडक्शन इफेक्ट के क्लासिफिकेशन पे है, इंडक्शन इफेक्ट के क्लासिफिकेशन पे है। तो बड़ा इजीली समझ में आएगी बात आपको कि इंडक्शन के मैं दो टाइप आपको देने वाला हूं। एक मेरे पास है प्लस इंडक्शन इफेक्ट, ठीक है जी, और दूसरा मेरे पास है माइनस इंडक्शन इफेक्ट। अब प्लस इंडक्शन कैसे, माइनस इंडक्शन कैसे, इस बात को समझते हैं। आइए एक एक करके बात करना शुरू करते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैंने एक कार्बन की चेन बनाई, 4-5 कार्बन की, वहां एक ग्रुप लगा दिया Z। यहां एक कार्बन की चेन बनाई 3-4 कार्बन की, वहां एक ग्रुप लगा दिया Y। Y किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे बोलूं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन है, ठीक है जी, वो मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन है, वो मेरे पास कम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द Z ग्रुप ज्यादा है, ठीक है। तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये थोड़ा और कम हो गया, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ी और कम हो गया, बताया था ना, डिस्टेंस बढ़ने के साथ घटेगा, डिस्टेंस बढ़ी और कम हो गया। तो कुल मिलाकर डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ में ये इफेक्ट कम होता जा रहा है। लेकिन जो समझने की कहानी है, ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आ गया और सारे के सारे चेन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लियर। इसका उल्टा सोचकर देखते हैं, इसका उल्टा सोचकर देखते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा है ना, इसका उल्टा सोचकर देखते हैं। यहां मैंने इस Z ग्रुप को लगा दिया, ठीक है जी। तो मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन ग्रेटर है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द Z कंपेरेटिवली कम है, तो कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा। ये नेगेटिव थोड़ा सा कम, ये नेगेटिव थोड़ा सा और कम, ये नेगेटिव थोड़ा सा और कम। तो अब मेरी बात को अगर आप समझ पा रहे हैं, पॉजिटिव इंडक्शन का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को पुश करना, कंफ्यूज मत होइएगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करना, इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगाना,
ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगाना, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करना, इलेक्ट्रॉन्स को धक्के मारना, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टर। इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो पूरी की पूरी चेन पे आपके पास कौन सा साइन आ गया, नेगेटिव, और जो आपका जेड है वो प्लस। तो एक बात मैं आपको बता दूं, इस जेड के रेफरेंस में हमने क्या रखा हुआ है, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंडक्शन। तो अब क्या करते हैं, इस वाले पूरे के पूरे इफेक्ट को यहां से उठाते हैं, फर्क तो समझ में आ गया आपको, और यहां शिफ्ट कर देते हैं इसको, क्लियर है। तो यहां मैंने अब वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ज्यादा रखा। अब आप समझ तो गए, माइनस मतलब ग्रुप में माइनस, जो ग्रुप हमने जोड़ा हुआ है कार्बन से एक्स्ट्रा, उस पर नेगेटिव साइन आना चाहिए, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी, तभी तो ऐसा हो पाएगा, अदरवाइज तो हो नहीं सकता, क्लियर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई इज ग्रेटर देन सी, दैट्स वाई वाई पे क्या आ गया, नेगेटिव, कार्बन की पूरी चेन पे क्या हो गया, पॉजिटिव साइन। नेगेटिव इंडक्शन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को पुल किया गया, इलेक्ट्रॉन चूस लिए गए, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया गया, इलेक्ट्रॉन को पुल कर लिया गया, चेन को बेचारे को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दिया गया, चेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गई है, और ये परमानेंटली रहेगा ना जब तक ये ग्रुप रहेगा, क्लियर। और ये इलेक्ट्रॉन रिच बन गई है। तो अब आप ग्रुप के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द ग्रुप, अकॉर्डिंग टू द ग्रुप, अकॉर्डिंग टू द ग्रुप, अगर ग्रुप पे प्लस आ गया तो प्लस आई, ग्रुप पे माइनस आ गया तो माइनस आई, अकॉर्डिंग टू ग्रुप हमने प्लस इंडक्शन और माइनस इंडक्शन बोला हुआ है। तो इंडक्शन के दो टाइप आपको शायद समझ में आए हों, मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूं, बात को सीखिएगा। लो जी, हुआ क्या, हमारे पास एक ऐसा एटम या ग्रुप है, क्लियर, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्लियर, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर लेस स्ट्रोंगली का मतलब कार्बन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स को कम स्ट्रेंथ के साथ खींचता है, मतलब कार्बन ज्यादा खींचता है, उल्टा बोल दूं, कार्बन अट्रैक्ट्स द क्लाउड विद मोर पावर, क्लियर। इसको हमने पॉजिटिव आई, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, इसको हमने इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग इफेक्ट बोल दिया है, इसको हमने इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग इफेक्ट बोल दिया है। अब थोड़ा सा बात को उल्टा सुने, इधर आकर एटम्स और ग्रुप्स, लो जी, एटम्स और ग्रुप्स हो गया, विच अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मेकिंग द चेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जैसा कि मैंने पहले लिखकर बताया, आर सेड टू हैव माइनस आई इफेक्ट एंड आर टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग भी बोल सकते हो इसको आप लोग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी बोल सकते हो, क्लियर, इलेक्ट्रॉन पुलिंग भी बोल सकते हो, माइनस आई भी बोल सकते हो, जो मिलाकर जो भी हो, कुल मिला के हमें समझ में आना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, प्लस का साइन ज्यादा, माइनस का साइन, ये है पॉजिटिव नेगेटिव इंडक्शन। अब मैं इसी को आगे इसी पेज पे कंटिन्यू करता हूं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। लो जी, अब मैंने क्या किया, एक कार्बन की चेन पर क्या किया, एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जिसपे खुद पे नेगेटिव है, तो भाई ये तो डोनर ही होएगा ना, जब डोनर होएगा तो बहुत स्ट्रोंग प्लस आई, डोनर प्लस आई शो करेगा, तो इस पे बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स माइनस डोनेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे मैंने चेन पे CO माइनस लगा दिया। अब प्रॉब्लम पता है क्या हो गई है, ये भाई साहब तो डोनेट करना चाहते हैं, ये भाई साहब डोनेट करने दे नहीं रहे हैं, लेकिन अब डायरेक्टली अटैच था, यहां जो O है वो डायरेक्टली अटैच है, जबकि यहां O डायरेक्टली अटैच ना होकर CO की हेल्प से है, क्लियर, तो यहां इनडायरेक्टली अटैच है। तो एक बात समझो कि पहले केस में सीधा डोनर जुड़ा हुआ है, दूसरे में किसी के थ्रू जुड़ा हुआ है, क्लियर, तो डोनर डायरेक्टली जुड़ा होएगा तो गुड डोनर होएगा, जबकि यहां कंपैरेटिवली लेस डोनर हो जाएगा। अगर इन दोनों में से मुझे कोई बोले किसका इंडक्शन ज्यादा है, तो साफ सी बात है जहां करप्शन हुआ उसका डोनर इफेक्ट कम हो गया, जहां करप्शन नहीं हुआ उसका डोनर इफेक्ट ज्यादा हो गया, ठीक है जी। तो O माइनस का डोनर इफेक्ट ज्यादा हुआ।
O- का डोनर इफेक्ट ज्यादा हुआ। तो बात को और थोड़ा सा ध्यान से सीखते हैं और समझते हैं। लीजिए, अगर मेरे पास एक मिथाइल ग्रुप है, ओके, सबको पता है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 0.4 का डिफरेंस है। तो जब भी हम कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। तो सोचो ना, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज कर गया। तो जब भी मैं किसी चेन के साथ क्लियर, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल ऐसे ग्रुप जोड़ता हूं, मान लीजिए मैंने यहां मिथाइल ग्रुप 2 लगा दिए और ये पूरी चेन मैंने कंसीडरेशन में ले ली, तो 2 मिथाइल ने इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड भर चुका है कार्बन पे, पुश किया और चेन में भेज दिया। तो प्लस आई, और मैंने आपसे क्या कहा था, एडिटिव है। तो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जब जुड़ा हो तो एडिटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा है। आइसोप्रोपाइल जुड़ा हो तो थोड़ा सा एडिटिव कम हो गया। इथाइल जुड़ा हो, एडिटिव थोड़ा और कम हो गया। मिथाइल हो तो बहुत कम हो गया। और अगर ड्यूटीरियम, ट्राइटियम और H आ जाएं, जिसका न्यूक्लियस जितना हैवी है उसका इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्शन उतना ज्यादा हो गया है, तो ट्राइटियम का इंडक्शन एज कंपेयर टू द ड्यूटीरियम, और ड्यूटीरियम का इंडक्शन पॉजिटिव आई एज कंपेयर टू H बहुत ज्यादा हो गया है। कुल मिलाकर आपके दिमाग में इंडक्शन का प्लस आई और माइनस आई बैठना बड़ा जरूरी है। अब मैं लेके चलता हूं माइनस आई के एग्जाम्पल्स को, ध्यान से सुनिए। अब देखो, जितना प्लस होएगा उतना ज्यादा होएगा, न्यूट्रल का ये इफेक्ट कम हो जाएगा और माइनस वाले का ये इफेक्ट कम हो जाएगा। मतलब किसी भी ग्रुप या आइटम पे पॉजिटिव चार्ज हो, बच्चे पॉजिटिव चार्ज का मतलब समझते हैं आप लोग, क्लियर, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा अपनी तरफ क्या कर रहा है, ये खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी पैदा कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। भाई प्लस ही तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, माइनस थोड़ी करेगा कोई, क्लियर। देखते हैं, ये एक चेन पे मान लीजिए N R3 प्लस लगा है एक चेन पे, ठीक है जी, एक चेन पे। तो सोचो ना, प्लस का चार्ज है, इसने तो खतरनाक इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना ही था। अब देखो ये न्यूट्रल है लेकिन इसका लोन पेयर डोनेट हो चुका है, तो जिसके अंदर खुद के अंदर भूख पैदा हो गई वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब देखो आप, ये जो कार्बन है ये sp हाइब्रिड है। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग में मेरे साथ थे, 50% एस करेक्टर है, जिसके अंदर 50% एस करेक्टर होंगे, तो सोचो ना उसका ENC कितना ज्यादा इंक्रीज कर गया होएगा। और अगर जिसका ENC इंक्रीज कर गया वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ वेरी हाई पावर के साथ अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो उसके बाद आप देखें, देखो अगर आपको सिंपल याद करना है तो 3 नाइट्रोजन वाले सबसे पहले रखे हुए, NR3 NO2 CN। ओके, लेकिन समझने की बात, जितना पॉजिटिव है उतना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। अब मैं यहां जो पुट करने वाला हूं वो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर करके लुट चुका सल्फर। अब सल्फर तो बेचारा लुट गया, अब जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किए उसके अंदर उतनी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की पावर आ गई, फिर आप ये चेक करें, sp2 हाइब्रिड है, जब कार्बन से जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। उसके बाद फिर sp2 हाइब्रिड आ गया, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, इसकी पावर बढ़ गई। उसके बाद मैंने यहां कीटो ग्रुप, यहां तो R जुड़ा हुआ है, थोड़ी कम हो गई। अब मैं FClBr I पुट कर रहा हूं, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रो नेगेटिव है। उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसका नेक्स्ट OR हुआ, नेक्स्ट OH हुआ, नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट NH2 हुआ, नेक्स्ट आपके पास फिनाइल एक sp2 हाइब्रिड हुआ, और कंपैरिजन के लिए आपने हाइड्रोजन को रखा हुआ है। तो क्रैमिंग पे मत जाएं, रट्टे मारने पे मत जाएं, बस नेगेटिव पॉजिटिव इंडक्शन को
आप अपने दिमाग में एक बहुत बढ़िया स्कीम के फॉर्म में रखें, जिसका नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा वो डोनर बनेगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा वो एक्सेप्टर बनेगा, और सारी कहानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अराउंड ही घूमेगी। अब जो इंडक्शन इफेक्ट है, क्लियर, इसके एप्लीकेशन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द बेसेस, क्लियर, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, इन सब पे काम शुरू करते